वैसे प्री बोर्ड्स की पूरी 10 वीडियोस की सीरीज है हमारे चैनल के ऊपर। बाकी के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से उन्हें भी देख सकते हैं। आपके काफी ज्यादा काम आएंगे वो वीडियोस। हाँ जी, तो जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स देने, वैसे ये प्री बोर्ड्स कंपलसरी होते हैं या फिर नहीं, अगर हम नहीं देते तो क्या होगा, इस बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे अभी आप जरूर देख लेना एक बार, जिससे मामला क्लियर हो जाए। पर फिर भी तुमने अगर फाइनली डिसाइड कर लिया उस वीडियो को देख कर कि हाँ जी हमें प्री बोर्ड एग्जाम्स देने, अब हमें ये बताओ कि प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। अगर आपके जो प्री बोर्ड्स एग्जाम्स हैं अगले 1 महीने के अंदर शुरू होने वाले हैं, 1 मंथ, आपके पास है 30 डेज टोटल, तो आपको इन आखिर के 30 दिनों में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब देखो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। देखो, इतना तो कर ही लिया, अगर नहीं किया है तो काफ़ी मुश्किल होगी आपको, लेकिन उस मुश्किल का कैसे समाधान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड रिवीजन आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो देखो, अगर तुमने जब 50% सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है तो बचा है तुम्हारा और 50%। अब ये जो 50% बचा कुचा सिलेबस है, इसको भाई कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो देखो यार, सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब है सिलेबस को पढ़ना, एक बार जो भी कंटेंट है तुम्हारा उसको अपने माइंड में बिठा लेना। माइंड में कैसे बिठाया जाएगा, या तो सुन के, या तो पढ़ के, या तो समझ लो कहीं देख के। तो यार इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है सिलेबस पढ़ने के लिए, मतलब बेस्ट क्या, सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में वही आती है कि सिलेबस पढ़ना मतलब एक बार उस चीज़ को पढ़ लेना। वो कैसे पढ़ी जाती है, लेक्चर से भाई, लेक्चर। अब हो सकता है आपके स्कूल में ये लेक्चर्स जो हैं स्कूल में भी दिए जाते हैं भाई, आपके टीचर्स भी स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यानी कि तुमने स्कूल में बाई चांस किसी भी कारण से अटेंड नहीं कर पाए हो तुम लेक्चर्स, स्कूल के लेक्चर तुम अटेंड नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हारा 50% सिलेबस बचा हुआ है, स्कूल के कोचिंग के लेक्चर्स तुम अटेंड नहीं कर पाए हो। तो ऐसे में तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या आ जाते हैं भाई, एक तो तुम यूट्यूब पे ले सकते हो लेक्चर्स, या फिर तुम कोई पेड कोर्स ले सकते हो किसी भी पॉपुलर कंपनी का, या फिर रिलैक्स सुपरस्टार हमारा खुद का कोर्स है जिसके अंदर हम आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, है ना, रिलैक्स सुपरस्टार नाम है उसका, तो वहाँ से भी तुम लेक्चर्स देख सकते हो। उसके अलावा जब तुम एक बार लेक्चर ले लोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इन 30 दिनों में से भाई आप कितने दिन लोगे इस बचे हुए 50% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब 50% सिलेबस इज़ अबाउट 50 चैप्टर्स। भाई 50 चैप्टर का लेक्चर लेना है, तुम्हें कितना समय लग जाएगा इसमें। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 50 घंटे दो तुम इस चीज़ के अंदर, मैक्सिमम 50 घंटे दो, 50 आवर्स, और ये तुम दे दो 10 दिनों के अंदर, 10 डेज। ओके, बात समझ में आई आपके। 10 दिनों में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक डेडलाइन रख दो कि आज से लेकर आज है डे 1 और 9 दिन, ये सब मिलाकर इन 10 दिनों के अंदर सिलेबस पूरा हो ही जाना चाहिए। ये कैसे होगा, मैंने तुम्हें 2 तरीके ऑलरेडी बता दिए हैं, या तो यूट्यूब या फिर कोई पेड कोर्स। हमारे पेड कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। एक बार जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो जो अगला स्टेप है वो होता है रिवीजन का, कि जो भी हमने सिलेबस पढ़ा है दोस्तों हमें उसका रिवीजन करना चाहिए। अब देखो, रिवीजन के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होते हैं 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स। 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स भी आपको 2 जगहों पर मिल सकते हैं, एक तो यूट्यूब पर फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ा सा प्रीमियम कॉन्टेंट चाहते हो तो यहाँ पर भी तुम कुछ पेड कोर्सेज को रेफर कर सकते हो, है ना, अपना सिलेबस पूरा करने के लिए भी और अपने रिवीजन के लिए भी। और रिवीजन के लिए भी तुम्हें केवल 10 दिन ही रखने हैं, 10 डेज। 10 डेज में भाई दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारे पास है टोटल लगभग 100 चैप्टर्स हैं, है क्या नहीं। अब ये 100 के 100 चैप्टर तुम्हें 10 दिन के अंदर रिवाइज करने हैं तुम एक दिन में। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, क्लियर बात सुन लेना, एक दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ना है बस। 6 घंटे के ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और 4 घंटे से कम पढ़ने की भी कोशिश मत करना अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रांग रखना है तो प्लीज़, ठीक है। 4 से 6 घंटे ही पढ़ना, जितना तुमको सूट करे, जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतना, ठीक है। अगले 10 दिनों में तुम्हें रिवीजन हर हाल में पूरा करना है। यूट्यूब से कर सकते हो, किसी भी कोर्स से कर सकते हो, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। और रिवीजन के लिए तुम एक बार जो है नोट्स जरूर पढ़ लेना यार। नोट्स से क्या होता है, हम एक बार किताब में जो चीज़ें लिखी है उनको समझ पाते हैं। नोट्स पढ़ लेना, एक बार बुक्स पढ़ लेना थोड़ा सा समय निकाल के। एक होती है फास्ट रीडिंग, फास्ट, मतलब पेज में हल्का हल्का देखते जाओ, हाँ जी क्या 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 लाइनें लिखी हैं, जल्दी जल्दी से फास्ट रिवीजन करना। रिवीजन हमेशा तेजी से करो, अपने दिमाग से चीज़ों को निकालो, रिट्रीव करो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ, तभी ज़्यादा मजे आ पाते हैं भाई, तभी हमारी प्रिपरेशन के लिए हम तैयार हो पाते हैं, मतलब प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। और जब बात आती है तीसरे स्टेप की, जो तीसरा स्टेप है डेट इज़
प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। भाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का क्या मतलब है? इतनी पढ़ाई हम जब ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी अलग चीज़ है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, SQPs सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। और इनके लिए जो मुझे बेस्ट बुक लगती है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए वो है एडुकाज़ोन की बुक्स। आपको एडुकाज़ोन की जो किताबें हैं काफ़ी बढ़िया से समझ में आएगा। लास्ट 10 ईयर के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। एंड जब तुम एक बार एक लाइन से पूरी किताब को सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी सुपर सा रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा, काफ़ी सुपर प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो दोस्तों यही है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये जो 2 स्टेप्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके लिए क्या करना है, एडुकाज़ोन की किताबें खरीदनी है। मुझे बहुत पसंद है, मैंने पर्सनली ये बुक्स पढ़ी हैं, इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। ये दिस इज़ व्हाट आई यूज़ पर्सनली, और मेरे भी काफ़ी बढ़िया अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। इनका लिंक आपको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक। 200-250 रुपये की एक सब्जेक्ट की बुक होती है। सबसे बढ़िया चीज़ पता यही है, एक तो अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ऊपर से बहुत सस्ते में मिल रहा है। और कंपनियां 400-500 रुपये की एक सब्जेक्ट की बुक देती हैं यार। एडुकाज़ोन आपको केवल 220-240 रुपये में एक बुक मिल जाती है। तो अगर तुम 600 रुपये खर्च कर दोगे तो भाई 3 किताबें मिल जाएंगी, मज़े आ जाएंगे, एकदम सुपर रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा। आखिर के 10 दिन के अंदर तुम्हें यही करना है कि जितने सैम्पल पेपर उसके अंदर दे रखे हैं, 10 पेपर दे रखे होते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उन्हें सॉल्व कर लो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हें सबके सब सॉल्व कर लो। दिन का ज़्यादा नहीं, 4 से 6 घंटे अगर तुम पढ़ोगे तो बढ़िया तुम लास्ट के 30 दिनों के अंदर मस्त वाला रिवीजन कर लोगे। और क्या होगा, आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स में बूम बाम एकदम तगड़े मार्क्स आए। और प्लीज़ इनको लेकर सीरियस रहना, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।